जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी में। मैं आप लोगों के सामने कृषि विज्ञान यानी एग्रोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन रख रहा हूं, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम, जितने भी एग्रीकल्चर से संबंधित एग्ज़ाम होते हैं, उनमें आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है कि CAN क्या है, यानी कैन क्या है। तो ये एक जो है आपकी किसान खाद है। कैन जो है आपकी किसान खाद है। और अगर पूछ ले कि इसका फुल नेम क्या होता है, तो इसका फुल नेम होता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो है इसका फुल नेम होता है, और ये एक किसान खाद है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि SSP में कौन सा पोषक तत्व नहीं पाया जाता है, यानी जो आपका सिंगल सुपर फास्फेट होता है उसमें कौन सा पोषक तत्व नहीं पाया जाता है। तो ये जो आपका नाइट्रोजन होता है ये आपका नहीं पाया जाता है। SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 कि धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है। तो ये निकलती है मीथेन। और अगर पूछ ले इसका फार्मूला, तो इसका फार्मूला होता है CH4। ये धान के खेत में पूछ ले या इस तरीके से पूछ सकता है कि दलदली स्थानों में कौन सी गैस निकलती है, तो ये मीथेन निकलती है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, कौन सा जल पौधों के लिए उपयोगी होता है। तो ये जो आपका केशिका जल होता है, ये केशिका एक ही में मिला हुआ है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए। केशिका जल जो होता है ये आपका पौधों के लिए उपयोगी होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि वे उर्वरक जिनको पौधों के पास में दिया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। तो जो वे उर्वरक जिनको पौधे की जड़ों में या सामान्यतः पौधे के आसपास दिया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं हिल प्लेसमेंट। हिल प्लेसमेंट कहते हैं। और अगर पूछ लिया जाए कि खाद को पंक्तियों में देना क्या कहलाता है, तो उसे कहते हैं रो प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, उसे रो प्लेसमेंट कहते हैं। अगर पंक्तियों में खाद को देना हो तो उसे रो प्लेसमेंट कहते हैं। और अगर पौधे के पास में देना हो, जैसे बागवानी में खाद उर्वरक जो भी दिया जाता है वो जो है पेड़ के आसपास ही दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हिल प्लेसमेंट कहते हैं। और जो पंक्तियों में दिया जाता है वो जो है रो प्लेसमेंट कहलाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 कि किस फसल की जलमांग अधिक होती है। तो ये होती है गन्ना की। अब अगर पूछ ले कितनी होती है, तो ये होती है इसकी जलमांग 1500 से 2500 ppm। कितनी होती है, ppm नहीं mm होता है। 1500 से 2500 mm जो है इसकी जलमांग होती है। और अगर पूछ ले कि धान की जलमांग कितनी होती है, तो धान की जो जलमांग होती है वो होती है 900 से 2500 mm। कितनी होती है, 900 से 2500 mm जो है धान की जलमांग होती है। और 1500 से 2500 mm ये होती है गन्ने की जलमांग सबसे अधिक होती है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 कि किस खली में अधिक नाइट्रोजन पाई जाती है। तो ये पाई जाती है आपकी किस फली में, तो ये जो आपकी मूंगफली होती है इसमें जो है नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। खली है
तो ये मूंगफली की खली में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 कि 1000 दानों का भार होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे परीक्षण भार या टेस्ट वेट कहते हैं। परीक्षण भार या टेस्ट वेट इसे कहते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 1000 दानों का भार जो होता है उसे परीक्षण वेट कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, कौन सी शर्करा बीजों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी माल्टोज। माल्टोज जो शर्करा होती है ये प्रायः बीजों में पाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, करनाल वंट रोग लगता है, तो ये लगता है गेहूं में। गेहूं में जो है करनाल वंट लगता है। और अगर पूछ रहे गेहूं का बोटनिकल तो ये होता है ट्रिटिकम स्टिवम। ट्रिटिकम स्टिवम जो है इसका बोटनिकल नेम होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि लीची का खाया जाने वाला भाग कौन सा होता है? तो वो होता है एरिल। यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, अरिल हो गया, लेकिन होता क्या है एरिल। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, लीची का खाया जाने वाला भाग एरिल होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि मूंगफली की गुच्छेदार किस्म की बीज दर होती है, तो ये होती है 100 से 120 केजी पर हेक्टेयर जो है गुच्छेदार मूंगफली की बीज दर होती है। अब पूछ लिया जाए कि गुच्छेदार मूंगफली की किस्म कौन सी है, तो वो है आपकी एक किस्म है कौशल जी। कौन सी? कौशल जी। ये जो है आपकी गुच्छेदार मूंगफली की किस्म है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, कौन सी उर्वरक का निर्माण भारत में नहीं किया जाता है? ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो आपका म्यूरेट ऑफ पोटाश होता है इसे हम क्या कहते हैं? MOP, यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश। तो ये जो उर्वरक होता है इसका निर्माण भारत में नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि ये उर्वरक जो होता है, इस उर्वरक की जो है इस तत्व की कमी मृदा में नहीं पाई जाती है, इसलिए जो है भारत में इसका निर्माण नहीं होता है। भारत की मृदाओं में प्रायः किस तत्व की कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन की कमी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए भारत में जो है नाइट्रोजन का निर्माण होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि पूर्वांचल खेती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? एक आपकी पत्रिका निकलती है पूर्वांचल खेती पत्रिका, तो ये कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ये प्रकाशित होती है नरेंद्र देव फैजाबाद कृषि विश्वविद्यालय, जो कि आपका ये कहाँ पड़ता है? फैजाबाद में। वहाँ से ये जो है प्रकाशित होती है पूर्वांचल खेती पत्रिका, नरेंद्र देव फैजाबाद से प्रकाशित होती है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, IIVR कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है वाराणसी में स्थित है, यानी बनारस। कहाँ स्थित है? बनारस में स्थित है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ये है क्या IIVR? तो ये है आपका, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट वेजिटेबल रिसर्च, यानी सब्जी अनुसंधान संस्थान। तो ये आपका कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है वाराणसी में, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, सुनहरा चावल किस विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत होता है? तो वो होता है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत होता है। जो आपका सुनहरा चावल होता है वो सबसे अच्छा स्रोत होता है विटामिन ए का। फिर क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ये भी आपका वाराणसी में स्थित है, यानी बनारस में स्थित है। केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला आपका बनारस में स्थित है। अब ये आपका कहाँ पड़ता है बनारस? तो ये आपका जो है पड़ता है
यूपी में। कहाँ पड़ता है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश में आपका बनारस पड़ता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? तो ये हुई थी पंतनगर। अब पंतनगर आपका कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है उत्तराखंड। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में जो है ये आपका पड़ता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ये जो विद्यालय है ये किसके नाम पर है? तो ये है आपका गोविंद वल्लभ भाई पंत के नाम से जो है इसको जाना जाता है। ये आपका ध्यान रखिएगा। कृषि विश्वविद्यालय जो है आपका प्रथम जो है राज्य स्तरीय पर स्थापित किया गया था वो है पंतनगर में। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है कि कंटूर खेती कहाँ होती है? तो ये होती है पहाड़ी क्षेत्रों में। कंटूर है ये आपके पहाड़ी क्षेत्रों पर की जाती है। इसको याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में प्रमुखतः गन्ना उत्पादक के कितने ज़िले हैं? तो ये हैं आपके 44 ज़िले जो है उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन में प्रमुखतः अग्रणी ज़िले हैं 44। फिर क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है कि सबसे अच्छी जेली किस फल की बनती है? तो बनती है आपकी अमरूद की, यानी जो गुआवा होता है उसकी जो है सबसे अच्छी जेली बनती है। अब अगर पूछ ले कि अमरूद का वैज्ञानिक नाम, तो ये होता है सीडियम गोवा जावा जो है अमरूद का वैज्ञानिक नाम होता है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि गंगा दो या इससे लिखा है गंगा 2 किस्म है? तो ये है आपकी मक्का की। किसकी है? मक्का की। अब मक्का का वैज्ञानिक नाम, तो ये होता है जिया मेज जो है इसका वैज्ञानिक नाम होता है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि IARI बिहार से नई दिल्ली में कब स्थानांतरण किया गया? यानी जो आपका इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है वो आपका पहले बिहार में था। तो बिहार से दिल्ली कब स्थानांतरण किया गया? तो ये किया गया था 1936 में। 36 में जो है ये आपका नई दिल्ली में स्थानांतरण किया गया था। IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका सबसे पहले बिहार में था। और बिहार में कहाँ था? तो एक पूसा नामक स्थान पड़ता है, वहाँ पे जो है ये पूसा वहाँ पे था। और वहाँ पे जब स्थापना की गई थी तो वहाँ पर कब स्थापना की गई थी? पूसा में जब इसकी स्थापना हुई थी तो कब हुई थी? तो वो हुई थी 1905 में। कब हुई थी? 1905 में जो है इसकी स्थापना हुई थी बिहार में। और बिहार से जब दिल्ली स्थानांतरण किया गया तो किया गया था 1936 में। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना और ऑफलाइन कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास कैसे लगी। जय हिंद, जय भारत।